जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आरो यारो हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं। और देखिए, तत्सम तद्भव से रिलेटेड जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है और आगे हम इन शब्दों पे बात करने वाले हैं, आपको जो कंठस्थ करना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ डाउनलोड करके कम देखा करें वीडियो को। ज़्यादातर लोग अगर डाउनलोड करके देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें। तो देखिए, यहाँ पे तद्भव और तत्सम शब्दों की बात करें तो जैसे यहाँ पे अमीय शब्द है, अमीय जो है ये तद्भव है। अमीय को अमृत कहते हैं। अक्षर जो है, अक्षर को जो है, अक्षर का जो तत्सम होता है वो अक्षर होता है। तो शुद्धतम रूप में अगर अक्षर बोलते हैं तो गलत है, अक्षर बोलना है। अनत को क्या कहते हैं? अनत को अन्यत्र बोलते हैं। अमचूर को क्या कहते हैं? अमचूर खाया जाता है ना, तो अमचूर जो होता है उसको आम्रचूर्ण बोलते हैं। तो अमीय को अमृत, अमच्छर को अक्षर और अनत को अन्यत्र, अमचूर को आम्रचूर्ण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अनाज जो होता है तो अनाज समानता हम तद्भव शब्द में बोलते हैं। अनाज, अनाज को अन्न बोलते हैं, अन्न उसका तत्सम रूप है। अमोल को अमूल्य कहते हैं। आकाश को आकाश कहते हैं। अगाड़ी को अग्रवर्ती कहते हैं, अगाड़ी अग्रवर्ती। अमावस को अमावस्या कहते हैं। अकेला जो होता है, अकेला क्या है? ये तद्भव रूप है। अकेला को एकल बोला जाता है। अर्पण को अर्पण कहते हैं। अकथ को अकथ्य कहते हैं। अजान, तो अजान जो होता है, अजान किसको कहते हैं? अज्ञान को जो है, अज्ञान इसका तत्सम रूप है और इसको तद्भव रूप में कहते हैं अजान। अग्रणी जो होता है, अग्रणी तत्सम रूप है किसका? अगुआ को। तो अगुआ अक्सर आप देखते हैं शादी विवाह में अगुआ लगते हैं, तो जो सब काम आगे आगे करते हैं उनको अग्रणी बोलते हैं तत्सम रूप में। अब यहाँ पे देखिए, अस्तुति की बात करें तो अस्तुति और उसको बोलते हैं अस्तुति। अधर्म, तो देखिए अधर्म जो होता है, अधर्म, अधर्म संस्कृत निष्ठ शब्दावली परिनिष्ठित रूप में, ये संस्कृत में तत्सम है अधर्म, और इसको जो तद्भव रूप इसका अधर्म बोलते हैं, अधर्म। अद्धा, अद्ध आधा को अर्ध बोलते हैं। अंशन को अनशन बोलते हैं। अनेह को अस्नेह बोलते हैं। अलग को अलग्न बोलते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है अलग्न, अलग को, अटारी को अट्टालिका, अछो को अछोभ, अषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं। अपढ़ को अपठ कहते हैं। जो अखरोट है, अखरोट को अक्षोट कहते हैं, अखरोट को अक्षोट। अड्डा को अट्टा, अखाड़ा को अक्षवाट कहते हैं। तो अक्षवाट जो है तत्सम रूप है किसका? अखाड़ा का। अखाड़ा को अक्षवाट कहते हैं। अगम को अगम्य कहते हैं। अगवाड़ा को अग्रवाट कहते हैं। इसी तरह देखिए तो अगहन जो होता है, अगहन, अगहन को अग्रहायन कहते हैं। अगुआ, अगुआ को अग्रभ भी कहते हैं। अचंभा को असंभव कहते हैं। असंभव, कोई भी कार्य जो है, जो कार्य लगता नहीं कि संभव हो पाएगा तो कहते हैं असंभव, तो असंभव अचंभा। अचकन को कंचुक कहते हैं। अचानक को अज्ञानात कहते हैं। तो अज्ञानात जो होता है, अज्ञानात, ये जो है संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है किसका? अचानक का। अचूक को अमोघ कहते हैं। तो अमोघ शास्त्र वगैरह होता है ना, जो अचूक निशाना बिल्कुल लगाता है। यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें तद्भव तत्सम का तो अच्छा, अच्छा बोलते हैं ना, तो अच्छा जो है ये तद्भव है। अच्छ बोलेंगे तो अच्छ तत्सम है। अछल को अच्छल बोलते हैं। अच्छेद को अच्छेद बोलते हैं। अजवायन जो होता है यवनिका, तो यवनिका, जवनिका पर्दा भी होता है उसको भी कहते हैं, अजवायन को भी कहते हैं यवनिका। अटाला को अट्टाल कहते हैं। अटाला, अट्टाल। अटित को अटा, अटखेली को अष्टकेली कहते हैं। अष्टकेली, अटखेली को। अठमासा को अष्टमास बोलते हैं। अधिष्ठाता को अधिष्ठात्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो अधोगामी है, अधोगामी को अधगामिन बोलते हैं। अनकना को आकारण कहते हैं। अनुगामी को अनुगामिन कहते हैं। अनुभवी को अनुभाविन कहते हैं। अनुयायी को अनुयायिन कहते हैं। और जो अनुरागी दिया है, अनुरागी को अनुरागिन कहते हैं। अनुराधना को अनुराधन। अपकर्ता को अपकृत। अपहर्ता को अपहर्त्य। अबेर को अवेला बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अभागा है, अभागा को अभाग्य कहते हैं। अभिनेता को अभिनेत्र। अभिमानी को अभिमानिन। अभिलाषी को अभिलाषीन।
अमित को क्या बोलते हैं? अमित्र बोलते हैं। अमित को अमित्र बोलते हैं। जो अर्घा है, अर्घा को अर्घ कहते हैं। अर्चना को अर्चन, अलता को अलक्तक, अनमोल को अलव्य कहते हैं। और यहाँ पे दिया है अलसी। अलसी को क्या कहते हैं? अलसी को अतशी, अलाव को आलात, अवगाह को अवगाध, अवध को अयोध्या, अवलोचना को आलुंचन कहते हैं। अवहेलना को अवहेलन, आवाक को आवाज कहते हैं। तो 8 का अष्ट, आकांक्षी का आकांक्षिन। आना को क्या बोलते हैं? आना को आगमन या आड़क, आरती को आरार्तिक, आरोही को आरोहीन, आज को अद्य, आढ़त को आढ़ात्य बोलते हैं, आढ़त्व। आप को आत्मा, आरसी को आदर्शिका बोलते हैं, तो आरसी को आदर्शिका, आसरा को आश्रय कहते हैं, इमली को अम्लिका कहते हैं, इकट्ठा को एकत्र कहते हैं, 21 को एक विंशति कहते हैं, 21 एक विंशति, 31 को एक त्रिंशत, 41 को एक चतुर्विंशत और एकलौता को एकल पुत्र कहते हैं। इतना को इयत, इतवार को आदित्यवार, ईंधन को ईंधन, इष्णा को ऐशा, ईख को इच्छु कहते हैं, ईसा को ईर्ष्या, ईट को इष्टका कहते हैं, उठ को उत्थिष्ट कहते हैं, उबालना को उद्वालन कहते हैं, उजला का उज्ज्वल, उजला को उज्ज्वल कहते हैं, उपास का उपवास, उगना का उद्गत, उठान को उत्थान, उलाहना का उपालंब उसे कहते हैं, उसास को उच्छ्वास कहते हैं, और उपरोक्त को उपर्युक्त, उछाह को उत्साह, उगना को उद्गात, उड़ान को उड्डयन कहते हैं। और 29 को क्या कहते हैं? तो 29 को क्या कहते हैं? 29 जो है 29, 19 को एकोनविंशति, उड़ेलना को उद्धारण, उकेरना को उत्कीर्ण कहते हैं, उखाड़ना को उत्खात कहते हैं। उघाटना को उत्कथन, उघाड़ना को उद्घाटन, उचाट को क्या कहते हैं? उचाट को उच्चाट कहते हैं, उच्छंग को उत्संग कहते हैं, उजड्ड को उद्दंड कहते हैं, उद्दंड, उतरना को अवतरण या उन्तरण कहते हैं। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को उपभोक्ता, उपमाता को उपमात्र, उपला को उत्पल, उल्लंघना को उल्लंघन कहते हैं। उल्लू को देखिए, उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लूक होता है उल्लू का। ऊँट को उष्ट्र कहते हैं, ऊँट को उष्ट को ऊँट को उष्ट्र कहते हैं। उखल जो शब्द है, उखल, उखल को उद्घल कहते हैं। ऊंचा को उच्च, उधम को उद्धम, ऊन को उड़ कहते हैं, तो ऊन को उड़ कहते हैं, उसका तत्सम उड़ है। ऋणी जो होता है, ऋणी, तो ऋणी जो है ये खुद तो एक तद्भव शब्द है, ऋणिन जो है इसका तत्सम है, तो ऋणी का जो है तत्सम रूप क्या है? ऋणिन। एवं को इमि, एका को ऐक्य, एणना को अवगुंठन, ऐंठना को आवेष्टित, ऐसा, तो ऐसा को क्या कहते हैं? ईदृश, और को अवर, ओस को अवश्याय, ओझा का उपाध्याय, तो ओझा को क्या कहते हैं? उपाध्याय, ओस को अवश्याय, ओठ को ओष्ठ कहते हैं। और ये जो ओढ़ना है, तो ओढ़ना को उपवेष्टन, ओसार को प्रसार, ओला को उपल, अवतार को अवतार कहते हैं, अवगुण को अवगुण कहते हैं, औंगना को अंचन, औंधना को उन्माद या उद्विग्न, और टाना को उत्तापन, और को अपर, औधा को अवमूर्ध कहते हैं। अंगरखा जो है, अंगरखा, इसे क्या कहते हैं? अंगरक्षक। अंगीठी को अग्निष्ठिका, अंगूठा को अंगुष्ठ, आँच को अर्ची कहते हैं। आंगन को अंगड़ कहते हैं, आंगन शब्द जो है, आंगन को अंगड़, आंचल को अंचल, आंत को अंत्र कहते हैं, आंवला को आमलक, आस को पास कहते हैं। और ये जो अंजुली है, अंजुली को अंजलि, अंगोछा को अंग प्रोक्षा, अखुआ को अंकुर, अंधेरा को क्या कहते हैं? अंधेरा को अंधकार कहते हैं।
तो अंधेरा जो है, अंधेरा इसे क्या कहते हैं, अंधेरा को अंधकार। अंगूठी को क्या कहते हैं, अंगूठी को अंगुष्ठिका। अंगिया को अंगिका। आँख को अच्छी कहते हैं। और आंकर को आकार, आवा को आपाक, अंगुरी को अंगुली, अंधा को अंध, अंश को जो है अंश। यहाँ पे जो कहार शब्द है, कहार, कहार को स्कंधार, कपड़ा को करपट, केवट को कैवर्त, काना को काढ़ा। और जो एक करम है, करम को क्या कहते हैं, तो करम को कर्म, कोटि को कोष्टिका, कोष को क्रोश, कर्तव्य को कर्तव्य कहते हैं। कोढ़ी को कुष्ठ, कौवा को काक, कोना को कोढ़ कहते हैं, किनकी को कड़िका कहते हैं। केहरी को केसरी, कलेश को क्लेश, कच्चा को कुपच कहते हैं, कूची को कुर्चिका कहते हैं। कंगन को कंकड़ कहते हैं, कंघी को कंकति, कई को कति कहते हैं, कचहरी को कृत गृह कहते हैं। और ये जो कुंजी शब्द है, कुंजी, कुंजी को कुंचिका, कुछ को किंचित, कुम्हाड़ा का कुष्मांड। तो कुम्हाड़ा जो है उसको क्या कहते हैं, कुम्हाड़ा को कुष्मांड कहते हैं। कौन को कापुनः, क्यों को की पुनः कहते हैं। कटहरा को क्या कहते हैं, तो जो कटहरा है उसको काष्ठगृह कहते हैं। कटहल को कंठ किम्पल, कड़ाह को कटाह, कपूत को कुपुत्र कहते हैं। काठ को काष्ठ, काज या कारज को कार्य कहते हैं। कान को कर्ण कहते हैं। कान या कान्हा को कृष्ण, किशन को कृष्ण कहते हैं। कंकड़ को करकर कहते हैं। कंघा को कंक कहते हैं, तो कंघा जो है इसे कंक कहते हैं। कंडिहार को कर्णधार, कांधार को कांधार, ककड़ी को करकटी कहते हैं, ककड़ी करकटी, कक्कड़ को करकर, कच्चा को कषण कहते हैं। तो कच्चा जो है इसका तत्सम क्या रूप है, तो कच्चा का तत्सम रूप है कषण। कछार को कच्छ, कछुआ को कच्छप, कटार को कट्टार। कठौत जो होता है, कठौत को क्या कहते हैं, कठौत को काष्ठपात्र, कड़ा को कटक, कड़ुआ को कटुक, कढ़ना को करसट कहते हैं। कतक जो शब्द है, कतक का जो संस्कृत में तत्सम है कुंता। कत्ती को कर्तरी, कत्थक को कथक, कत्था को क्वाथ कहते हैं। तो कत्था को क्या कहते हैं, क्वाथ। जो कनेर शब्द है, कनेर को क्या कहते हैं, कनेर को कड़ेर कहते हैं, कड़ेर। कन्नौज को कानेकुब्ज, जो कपटना को कल्पन, कपाश को करपाश। कपूर जो होता है, कपूर, कपूर को कर्पूर, कब को कदा, कबड्डी को करपदी, और कबाड़ को करपट कहते हैं। कबूतर को कपोत कहते हैं, और इसी तरीके से कमंडल को कमंडलू, करतार को कारतर। देखिए करतूत को कर्तव्य कहते हैं, करतूत जो होता है उसको कर्तव्य कहते हैं। और करवट को करवर्त कहते हैं, करवट। करवट का जो संस्कृत में तत्सम शब्द है करवर्त, करपत्र। करिया को करडिक कहते हैं, करेला को कारुविल्ल कहते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द करेला का है कारुविल्ल। करौदा को करमर्द बोलते हैं, करौदा करमर्द। कलसा कलश को कहते हैं, तो कलसा इस तरीके से, कलश जो है संस्कृत निष्ठ तत्सम है। कलाची जो होता है, कलाई को कलाची कहते हैं, कलाची तत्सम शब्दावली है, कलाची कलाई का। कलिका कली को कहते हैं, तो कलेवा जो बांधा जाता है कल्य कहते हैं उसको, कल्य। कलेवा जो है कलेवा का कल्य होता है। कशना का कर्षण, कहानी को कथनिका कहते हैं। कांटा जो है, कांटा को कंटक बोलते हैं। और काजल को कज्जल कहते हैं, शब्दावली जो है तत्सम कज्जल है काजल का। काटना को कर्तन कहते हैं, काटना को कर्तन। काटी को कतरी, काम को कर्म कहते हैं, कर्म। कायर को कातर कहते हैं। किवाड़ को कपाट, तो किवाड़ को कपाट। किसान को कृषाण कृषक, कुंवारा को कुमार। कुंदन को कुंद कहते हैं, कुंदन को कुंद। कुआं को कूप कहते हैं, तो कुआं जो है एक कूप है। कुई को कुआं। कुटिया को कुटी, कुत्ता को कुक्कुर कहते हैं। कुदाल को कुदाल।
और जो कुनकुना है, कुनकुना को कदुष्ण कहते हैं, कुनकुना कदुष्ण। कुनबा को कुटुंब, कुबड़ा को कुब्ज। कुम्हार को क्या कहते हैं? कुम्हार को कुम्हार, कुंभकार। कुल्हड़ को कुल्हड़ कहते हैं। कुल्हाड़ा को कुठार कहते हैं, कुल्हाड़ा, कुल्हार, कुठार। केंचुआ को किंचलिक, केंचुली को कंचुक। केकड़ा को करकट कहते हैं, केकड़ा, करकट। केवड़ा जो है, केवड़ा को केविक, केविका। केला को कदली। कैथ को कपित्य कहते हैं, कैथ को कपित्य। और कैसा को कीदृश कहते हैं। कोंक को कुची, कोढ़ को कुष्ठ कहते हैं। कोयल को कोकिल। कौड़ी को करपर्दिका, कपर्दिका, कौड़ी को कपर्दिका। कोट को कवल। क्यारी को केदारिका। सिंघाड़ा को श्रृंगाटक कहते हैं, सिंघाड़ा, श्रीगाटक। खार को छार। खान को खनी। खजूर को खरजूर कहते हैं। खड़ाऊ को काष्ठपादु कहते हैं, खड़ाऊ को काष्ठपादु। और ये जो खड़िया है, खड़िया को खटिका। खड्ड यानी खात को खड्ड। और खत्री को छत्री। खपड़ा, खप्पर, खोपड़ा को खरपर कहते हैं। खपाना को छेपड़। खाट को खटवा। खीर को छीर। खुदरा को क्षुद्र। खर को छुर। खुरपा को छुरप्र कहते हैं। खूंटा को छोड़। खेप को छेप। खेल को केली कहते हैं। खेदक को छेपक कहते हैं, खेदक को छेपक। खोई को छोद्र। खोज को छोद्य। खेत को क्षेत्र। खेती को क्षेत्रीय। खंबा को स्तंभ कहते हैं। खांसी को कांस कहते हैं। तो कांस जो है ये तत्सम है खांसी का। खुजली को खरजू। गलना को गलन कहते हैं, तत्सम है गलना का गलन। गर्मी को ग्रीष्म। गोबर को गोमेय कहते हैं, गोमेय। गोबर को जो है गोबर, गोमेय या गोमल। गिनना को गड़न कहते हैं। गणेश को गणेश, तो गणेश जो है ये तत्सम है। गांव को ग्राम। गधा को गर्धव और गात को गात्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो गेहूं होता है, गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। गुण को क्या कहते हैं? गुड़। गोरा को क्या कहते हैं? गौर। गहरा को गंभीर। गगरा को गरगट कहते हैं, गगरा, गरगट। गठन को गठन। गठना को ग्रंथन। तो जो गठना होता है, गठना को ग्रंथन। गठन को गठन। गणना या गड्ढे को गर्त कहते हैं। गहन को ग्रहण। गांठना जो होता है, गांठना शब्द जो है इसका जो तत्सम है ग्रंथन है गांठना का। गाल को गड्ढ या गल। गिरगिट को गलगति कहते हैं। गीदड़ को ग्रुध कहते हैं। गुधना को गुध कहते हैं। गुठली को गुटिका कहते हैं। गुट्ट को गोष्ठ। गोखरू को गोक्षुर। गेंद को कंदुक कहते हैं। गोंद को क्रोट। और जो गौना शब्द है, गौना को गमन। ग्वाल को गोपाल। गवैया को गायक कहते हैं। घी घृत। घिरना घरण। घिरना जो है इसको ग्रहण को कहते हैं। घीषणा या घुषणा घर्षण को। घोड़ा घोटक को। घुंघची गुंजा को। घूंघट गुंठन शब्द को कहते हैं। घड़ा है इसको घट कहते हैं। चना को चड़क, तो देखिए चना को चड़क कहते हैं, घड़ा को घट। चूना को चूड़। चाक को चक्र। चरण को चरण कहते हैं। चितेरा को चित्रकार। चवाना को चवर्ण। चिड़िया को चटिका कहते हैं। चांदनी को चंद्रिका कहते हैं। चौथा को चतुर्थ। चौपाया को चतुष्पद। चौक चौका चतुष्क कहलाता है। चौखट को चतुष्काठ। चकवा को चक्रवाक। चबूतरा को चत्वर कहते हैं। चमगादड़ को चर्म चटक। चामार को चर्मकार कहते हैं। चमेली को चंपक बेली। चांद को चंद्र कहते हैं। 40 को चंत वारिशन। चुनना का चयन। चुल्लू को चुलुक। चुरमा चूरा चूड़। चूल्हा को चुल्ली कहते हैं। चेटका को चित्या कहते हैं। चेला को चेटक। चोटी को चूड़ा। चौकोना चौकोर को चतुष्कोण। चौगुना को चतुर्गण। चौड़ा को चतुष्पदक कहते हैं। चौमासा को चतुर्मास। 84 को चतुर्सिति। छाह को छाया। छो जो होता है छो को क्षोभ कहते हैं तत्सम में। छाता को छत्र कहते हैं। छप्पे को षटपद। छोटा को जो है क्षुद्र कहते हैं।
छेद को जो है छिद्र कहते हैं। छाजन जो होता है छाजन, छाजन को जो है तत्सम में छादन कहते हैं। छिलका को शकल, देखिए शकल जो होता है ये छिलका को कहते हैं शकल। जड़ को जटा, जब को यदा, जमाई को जृंभिका कहते हैं, जमाई को जृंभिका। जाड़ा को क्या कहते हैं, जाड़ा को जड़े, जोगी को योगी, जंतर को यंत्र, जांघ को जंघा, जलन को ज्वलन कहते हैं, जलन को ज्वलन। और जग को क्या कहते हैं, जग, जग का अगर तत्सम देखेंगे तो जगत। जवान को युवा, जोबन को यौवन, जव को यव, तो यव जो होता है वो उसका तत्सम है जव का। यहाँ पे देखिए जत्था जो होता है, जत्था यूथ को कहते हैं जत्था। जमाई, जमाई जामृता, जेठ को ज्येष्ठ, जुगति को युक्ति, है ना। और जुआ को द्युत, जुआ जो है इसका तत्सम अगर देखें तो द्युत होता है जुआ का। जो का यह, यह कहते हैं जो को। जोड़ा को युक्त कहते हैं युक्त। जनेऊ जो होता है, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो जनेऊ लेने का। जागना जागरण, जीरा को जीरक, जैसा को क्या कहते हैं, जैसा को यादृश कहते हैं। झींवर धींवर को कहते हैं। तो धींवर देखिए, झींवर का जो तत्सम है वो धींवर है। झुकना का अध्युक्त, अध्युक्त में से झुकना। झीना को जीर्ण कहते हैं, झीना जीर्ण। झूठा जो होता है, तो झूठा जो है ये तद्भव है जुष्ट का। जुष्ट जो है झूठा का तत्सम है जुष्ट। टकसाल को टंकसाला, ये आया हुआ भी है क्वेश्चन। टांका को टंक कहते हैं, तो देखिए टांका जब बोलेंगे तो टंक उसका जो है तत्सम है। टाट को तंतु कहते हैं। टूटना को ट्रुत्यते, टोली को तोलिका, ठग को स्थग, ठहर को स्थल। ठौर को तुंड कहते हैं, डाइन को ढेवड़ा, डंडा को डन, धिम्ब का धम, तिकोना जो तिकोना को त्रिकोण, तमोली को तांबुलिक, तिनका को तृण, तृण जो होता है तृण को तिनका कहते हैं। तांबा को ताम्र कहते हैं, तालाब को ताड़ाग, तिक या तीखा को तिछ, तिगुना को त्रिगुण, तुरंत या तुरंत को त्वरित कहते हैं। तेरह को त्रयोदश, तेल को तैल, तेवर को त्रिकुटी, तैसा को तादृश, तेरह को तव या के, तोंद को तुंद कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो तपसी है, तपसी, तपसी को तपस्वी, त्योहार को तिथिवार, तुम को तुष्मे, ताव को ना ताप कहते हैं। तीजा जो होता है, तीजा शब्द तीजा का तृतीयक, तो तीजा को क्या कहते हैं, तृतीयक कहते हैं, तीजा को तृतीयक कहते हैं। थोड़ा को स्तोक, थोड़ा जो शब्द होता है थोड़ा, इसको अगर हम संस्कृत में अगर देखें तो थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। थन को स्तन, थल को स्थल, थामना को स्तंभन। थान को स्थान कहते हैं, थान जो है उसको स्थान। थाल को स्थाल, थाली को स्थाली। देवर को दिवर कहते हैं, देवर जो है उसका तत्सम दिवर होता है। दाँत को दद्रु, दक्ष को देखिए दक्ष और दक्ष। दिवाली जो है, दिवाली जो है ये बोलते हैं तो ये तद्भव है। दीपावली उसका संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। देखना को दृश्य, धीठ को दृष्ट, धीठ दृष्टि। दस को दश, दामाद को जामाता बोलते हैं, दामाद जो है इसका जो है तत्सम जो होता है जमाता होता है। दूल्हा को दुर्लभ बोलते हैं, दूल्हा दुर्लभ है। दुरत को द्विरत, दांत जो है दांत को जो है दंत कहते हैं। दिया को द्वीप कहते हैं। दूजा या दूसरा द्वितीय, दर्शन दर्शन, दुना द्विगुण को, दई दैव को। दुबला दुर्बल को, दूब दुर्वा को, तो देखिए दूब दुर्वा। दशवां दशम, दाढ़ी दृष्टिका। दबाना, दोहता को जो है दोहित्र, दुपट्टा को द्विपट्ट कहते हैं। दाई को धात्री दाया, दांक को द्राक्षा, दोहरा को द्विदश्रिता, दोना को द्रोण कहते हैं। धरती को धरित्री, धूरी को धूली, धीरज को धैर्य, धनिया को धनिका, धर्म को धर्म, धुआं को धूम्र, धान को धान्य कहते हैं। धुनि को ध्वनि, निहाई, निहाई जो शब्द है इसको निधाती कहते हैं। निगलना को निर्गलन कहते हैं। नाखून को नख कहते हैं।
नीम जो है, नीम का जो तत्सम रूप है निम्ब। नाच को नृत्य, नाती को नृत्य, नींद को निद्रा कहते हैं, निठुर को निष्ठुर, नखत को नक्षत्र, नाक को नशिका, नींबू को निम्बक, नेवता को निमंत्रण। नेवता जो दिया जाता है तो निमंत्रण उसका तत्सम रूप है। निवाह को निर्वाह कहते हैं, नहान को स्नान, नेम को नियम कहते हैं, नस जो होता है उसको स्नायु कहा जाता है। नया को नव, नाई को नापित कहते हैं, जो नाई होता है उसको नापित कहते हैं तत्सम में। नेह को स्नेह, तो ये भी क्वेश्चन है, नेह का स्नेह, नाई का नापित, नयन का नयन और नंगा का नग्न। नंदोई शब्द है इसका, नंदा द्रुपति, नंदोई। नहना नखहरण, नेवला नकुल, नैहर ज्ञाति गृह को नैहर कहते हैं। नूशना लुंचन, लुंचन इसको कहते हैं लुंचन। धरता को ध्रुत्र, धाम को धामन कहते हैं। नमक को यानी नमक जो होता है लवड़ को कहते हैं। नाद नंदक को, नाता ज्ञाति को। नारियल को नारिकेल, नाव को नौका, नाहर को नरहरी, निछल को निश्चल, पट्टा को पट्ट कहते हैं, पट्टी को पट्टिका, पड़ताल को परितोलन कहते हैं। तो जो पड़ताल होता है, पड़ताल, इसको परितोलन। पन्हा को परिणाह, पनवार को पर्ण कहते हैं, पलथी को परियस्त कहते हैं। पहेली को प्रहेलिका कहते हैं। तो पहेली जो शब्द है इसका प्रहेलिका। पान को पर्ण, पाही को पाथेय, पाथेय। पाहुना को प्राण घूर्णक कहते हैं, प्राघूर्णक। पिछौरा को पचपट कहते हैं। तो पिछौरा जो है ये पक्षपट। पिटारा को पिटक, पिता को पित्र। पिरोना जो शब्द है, प्रोत को पिरोना कहते हैं। पीठा को पिष्टक कहते हैं। तो पीठा जो शब्द है, पीठा पिष्टक। पीड़क, पीड़क का। पीपल, पिप्पल। पीर, पीड़ा को कहते हैं पीर। पीला को पीत। तो पुतला को पुत्रक कहते हैं। पुतला का जो तत्सम रूप है वो पुत्रक है। पूछना को पृच्छण, पूरा को पूर्ण कहते हैं। पेंदा को पिंड कहते हैं। प्रणेता जो होता है, प्रणेता, प्रणेता को जो है ये कहते हैं प्रणेत्र। पड़ोसी को प्रतिवेशी, पड़ोस को प्रतिवेश कहते हैं। पीछे को पश्चात, पीठ को पुष्ट कहते हैं। पीढ़ा, पीठक को कहते हैं। पराठा, परपट। पहर, प्रहर। पोखर, पुष्कर को कहते हैं। पोथी, पुस्तक को कहते हैं। पूंजी जो होता है, पूंजी, ये पुंज को पूंजी कहते हैं। पुआ को पूप कहते हैं। प्रणाली, प्रणाली को कहते हैं प्रणाली, है ना। और इस तरीके से आगे भी देखें तो देखिए अभी कंटिन्यूअस इसमें तत्सम तद्भव का जो है काफ़ी जो है क्रमशः आपको दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम तो कुछ शब्द और हैं तो इसको हम कर ही लेते हैं, है ना। तो जैसे पीढ़ी को क्या कहते हैं, तो पीढ़ी जो होता है पीठिका को कहते हैं। पाना, प्रापड़। पांत को पंक्ति, पगहा को प्रग्रह कहते हैं। पगहा जो होता है उसको प्रग्रह कहते हैं। और जो पतला है प्रतनु। पत्ता, पत्र को। परीक्षा, परीक्षा को। पतोहु, पुत्र वधु को। जो परछाई शब्द है, परछाई, प्रतिछाया। पाख का जो है पक्ष होता है तत्सम। पकवान का तत्सम पकवान। पाती का पत्रिका होता है। पाहन, पाषाण को कहते हैं। तो पाहन जो होता है उसका तत्सम पाषाण। पक्का जो होता है पक्का को पक्व कहते हैं। पूंछ को पुच्छ। परशो को परशवाहा। पहरुआ को प्रहरी। पूरब को पूर्व। परश जो होता है परश, परश को स्पर्श। प्यास को पिपाशा। पसारना को प्रसारण कहते हैं। पाँव को पाद। पलड़ा को पटल कहते हैं। पलड़ा जो है पटल। पपड़ी जो होता है पपड़ी, पपड़ी, पपड़ी का जो है परपटी होता है। पास का पार्श्व। 15 को पंचादश। पंसारी जो होता है ये पर्णशालिक कहलाते। पंसारी को पर्णशालिक। पसारना को प्रसरण। पहचान को प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। पखवारा, पक्षवार। पलंग, पर्यंक को। पानी, पाड़ी को कहते हैं। पूष, पौष को कहते हैं। पूत, पुत्र को कहते हैं। पोता, पौत्र को कहते हैं। परमार्थ जो है परमार्थ। पत्थर का प्रस्तर। पसीना का प्रश्वेद। पिया को प्रिय कहते हैं। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ पे पुतली, पुतलिका को पल्ला, पल्लव को कहते हैं। पहुँच, प्रभुत्व को कहते हैं। परिवा, प्रतिपदा। पन्ना, पर्ण को।
पुजारी, पूजाकारी को कहते हैं पुजारी, पूजाकारी। पुराण, पुराण को कहते हैं पिटारा, पिटक को। फागुन, फाल्गुन को कहते हैं फागुन, फाल्गुन। फावड़ा को परशु, फोड़ा को स्पोर्ट। देखिए फोड़ा को क्या कहते हैं, फोड़ा का तत्सम होता है स्पोर्ट। फावड़ा का परशु, फागुन का फाल्गुन, पिटारा का पिटक। फांसी को पाशिका कहते हैं, पाशिका। फूल को पुष्प, फहराना को प्रसारण, फादना को फड़न, फांसी को पाश, फूटना को स्फुटन कहते हैं। फेंकना प्रेषण, फोड़ना अस्फुटन। फिटकरी को स्फटिक कहते हैं, स्फटिक इसका तत्सम है, स्फटिक फिटकरी। बंसी को वंशी कहते हैं, बाखान को व्याख्यान। बघारना यानी अवधारणा। बचन को वचन, बटुआ को वर्तुल, तो वर्तुल है बटुआ का, बटेर है वर्तक का। बढ़ई का वर्धिक, वदन का वदन, बनिया का वड़ी। बारात का वर यात्रा, बहरा का जो है बधिर। बहुरना का व्यागुट, बहू को वधू। बाँझ का बंध्या, बाँस जो है बाँस का जो है वंश। बाह को बाहु कहते हैं, बाघ को व्याघ्र। बात को वार्ता, बालम का बल्लभ, बालू का बालूका। बिखरना को विकीर्ण, विछड़ना को विच्छेद। बिछाना को विस्तरण, बिनना को वीक्षण, बिनना को वीक्षण। विशरना को विस्मृत, बीज को द्विज। बीड़ा को विटक, वीतना व्यतीत। बीन को वीड़ा, बीहड़ को विकट। बुढ़ा को वृद्ध, बुढ़िया को वृद्धा। बुरा को विरूप, बूंद का बिंदु, वेशना का विक्रय। बेटा का बटु, भेदना को भेदन, बेधर्म को विधर्म। बेन का बेणु, बेवश को विवश। बेल को विल्व, बैन का वचन। बोना का वपन, बोहनी का बोधन। बौर का बेल, ब्याह को विवाह कहते हैं। ब्यौरा विवरण, बादल का वारिद, बच्चा का वश। वंश को यानी वंश को वंश, बिच्छू को वृश्चिक, भींदना को वेदन। विनती को विनती, बावला को बातुल। बाजा को वाद्य, वर्षना वर्षण, बहनोई। बहनोई को कहते हैं भगनीपति। बगुला को वक, वर्ष को वर्ष। वज्रंग को वाजरंग। देखिए बौना बावन, बाड़ी को वाटिका कहते हैं, बत्ती को वर्तिका। बनारस को जो है वाराणसी। बंदर को वानर कहते हैं, वानर इसका तत्सम है। बांधना का बंधन, बिकना का विक्रयण। वशेरा जो होता है इसका तत्सम है वासगृह, वशेरा वासगृह। बूढ़ी वृत्तिक और बांध को बंध। 20 को विंशति बोलते हैं, बिजली को विद्युत बोलते हैं। 12 को द्वादश, बहन को भगिनी बोलते हैं। बैल को वृषभ, बाया को वाम, बकरा को वर्कर। भादो जो होता है भादो, तो भादो जो है इसको भाद्रपद कहते हैं। भिखारी को भिक्षाकारी, भीख को भिक्षा, भाप को वाष्प। भिक्षुक को भिक्षुक कहते हैं। भीषम को भीष्म कहते हैं। भालू को भल्लुक, भूख को बुभुक्षा, भव को भ्रू, भगत को भक्त कहते हैं। भभूत को विभूति कहते हैं। भाई को भातृ कहते हैं। भतीजा को भातृज्य। भखना को भक्षण, भगवान को भगवत। भदंत को भद्र कहते हैं। भावज को भातृजाया। भरना को भरण, भला को भद्र। मांग को मृंगी, मांग भांग जो होता है भांग, तो भांग को भृंगी कहते हैं। भाजा को भागिने। भाट को भट्ट, भाड़ को भ्राष्ट्र कहते हैं। भाला जो होता है भाला को भल्ल कहते हैं। भिगोना को अम्पुयड़ कहते हैं। और भीत या भित्ति को, दीवाल को जो है भीत को भित्ति कहते हैं। भुगतना को भुक्ति, भुट्टा को जो है भ्रष्ट कहते हैं। भुनना को भर्जन कहते हैं। भुनना जो होता है कोई चीज़ उसको भर्जन। और इसी तरीके से देखिए भूषा को तो तुष, भैंस को महिषी, भैंसा को महिष। भोजपत्र को भुर्जपत्र कहते हैं। भाभी को कहते हैं भ्रात भार्या, यानी भाई की पत्नी को भारत भ्राया भार्या। भीतर को अभ्यंतर, भौरा को भ्रमर, माला को माल्य, मक्खी को मक्षिका कहते हैं। मेह को मेघ, मौत को मृत्यु, मोर को मुकुट, मनुआ को मंडप, महंगा को महार्ग, मुखिया को मुख्य, मरना को मरण।
और माँ जो शब्द है, माँ को मात्र कहते हैं। मूंग को मुड़क, मदारी को मंत्रकारी, मानुष का मनुष्य। मंगलवार को भौमवार कहते हैं, मंजन को मज्जन। मंजीरा को मंजीर कहते हैं, मड़ई को मंडप कहते हैं। मड़ंती को मृडन, मच्छर मशक, मछली मत्स्य, मधुमक्खी मधुमक्षिका। मनका मणिका को, मनिया माणिक्य को, महंत महत, महात्मा महात्मन, महामना महामनुष्य को कहते हैं। महावत महापात्र, महुआ मधुक, मांझिल माझी मध्य को, और मंड माथा को मस्तक, मारना मारड़, मीठना मृष्ट, मीठा को मिष्ट, मुंह को मुख, मूर्ध को मूर्धन। मूछ को समश्रु, तो मूछ जो है समश्रु, और मूंज को मुंज, मैया मातृका। मैला को मलिन कहते हैं। मोटा को मुष्ट कहते हैं। तो देखिए मोटा जो होता है उसको मुष्ट कहते हैं, मोटी को मौक्टिक कहते हैं, मिट्टी को मृत्तिका, मक्खन को मंथज, और भुट्टी को मुष्टि, मौसी को मात्र श्वसा, यक्ष को यत्र, यहाँ को यत्र, और रीठा को अरिष्ट कहते हैं। राजपूत को राजपुत्र, राखी को रक्षिका, रहट को अर्घट, रत्ती को रक्तिका, रेणु को रेणु, रखना को रक्षण, रगड़ना को घर्षण, रस्सी को रज्जु, रहना को स्थैर्य, राही को रजिका, राग को छार, रिस को रूस, रिच को रिच, रुदन को रोदन, रुपया का जो है रुपये, रूखा को रुक्ष। यहाँ पे देखिए रानी को रागी, रीता को रिक्त, रीस को ईर्ष्या, रैन को रजनी, रोआ को रोम, लांगना को लंगन, लंगोट को लिंगपट, लाठी को लगुड़ यष्टि, लहसुन को लहसुन, लोहार को लहोकार, लौंग को लवंग, लाख को लक्ष्य कहते हैं। लंबा को लंब, लकड़ी को लकुड़, लटकना को लटन, लड्डू को लड्डुक, लहुरा को लघु, लादना को लाद्यति, लालच को लालसा, लिखना लिख को, लेटना लेट्यति को, लोढ़ा लोष्ट को, लगना लगन को, लाज लज्जा को, लंगड़ा लंग को, लीलार ललाट को, लोहा लौह को, लीख लिक्षा को, लोन नून लवड़ को, लोयन लोचन, लक्षण को लक्षण, लेई को लेपिका, वाग वल्गा को, वह अशोक को विधाता विधात्र, विछो विछोभ को, विनती विनती को, शक्कर शर्करा को। शशि जो शब्द है, शशि को शशि, शाखा को शाक, शीशम को सिंसपा, सात को सप्त, सगा को स्वीकीय, सीढ़ी को श्रेणी, सर्वस को क्या कहते हैं, सर्वस जो है सर्वस्व, सुमिरन को स्मरण, शकुन को शकुन, सत्सई को सप्तसती, सुवरन को स्वर्ण, सलाई सलाका, सिर, सन्यासी को सन्यासी, साखी को साक्षी, शांकल जो है श्रृंखला, शपूत सुपुत्र को साढ़े साधु, ससुर को श्वशुर, सांप को सर्प, सच को सत्य, सजाना सज्जापन, सताना संतापन, 27 सप्तविंशति, शत्रु को शक्तु, सपना को स्वप्न, शयानों को सज्ञान, सरसों को सरसप, सुई को सूचिका कहते हैं। सुई जो है सूचिका, 47 सप्तचंत वारिशन, शेठ को श्रेष्ठी, सोंठ को सुष्टि, सोना स्वर्ण को कहते हैं, सिंगार श्रृंगार, सांचा सच्चक, समझ संबुद्धि को कहते हैं, सिख शिष्य को, श्रावण श्रावण को कहते हैं, सियार को श्रृंगार, सीख को शिक्षा, सुहाग को सौभाग्य, शीला को शीतल, शोहन को शोभन, सास को स्वास्थ्य, ससुराल को ससुराल, सहारा को सहाय, साण को संड, साढ़ू को शाल्युबोधर, शावला को श्यामल, सांस को श्वास, सांसद को शास्ति, साक को साक, साठ को षष्ठी, सिंचाई को सेचन, साड़ी को साटिका, साला को श्यालक, सिखाना को शिक्षण, सीख को जो है सीख जो है इसको क्या कहते हैं, इसका शिष्य को शिष्य, सिंह को श्रृंग, सेज को सया, शेमल को शाल मिल, सेवई सेविका, सोरठा को सौराष्ट्र, हड्डी को अस्थि, हल्दी को हरिद्रा, हीरा को हीरक, उल्लास को उल्लास, हिनाना को विषण, हरीश को हलीशा, हरता को हात्र, हल्का को लघुक, हिलोर को हिल्लोल, हाथी को अस्थि, हथनी को जो है अस्थनी, और हरण को हरितिका।
तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जो है कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमने तत्सम शब्दावलियों पे चर्चा की। आगे और भी शब्दों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जो है कंटिन्यूअस सीरीज़ को आप शुरू से देखें और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।